नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिला और उसी के साथ तेजी के साथ बंद होते बाजार नजर आए। लेकिन आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि फेड की तरफ से भी आ चुका है एक बड़ा अपडेट ब्याज दरों को लेकर। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला, लेकिन एफआईआई की तरफ से 3,462 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 3,366 करोड़ की एक खरीदारी देखने को मिली। दोनों बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई और ओवरऑल 95 करोड़ यहां पर कैश फ्लो माइनस होता हुआ नजर आया और निफ्टी नए हाई की तरफ ठीक 25,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ फिर से नजर आया। लेकिन अभी एफआईआई का मूड पूरी तरह से खराब नजर आया। पिछले 3 के दिखे तो डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर कल भी 5,598 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला था और अभी भी 2,474 करोड़ का, यानी फेड की मीटिंग से पहले ही एफआईआई ने पूरी बिकवाली करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी जो फेड की तरफ से बड़ा अपडेट आया है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, यानी बेसिक पॉइंट यानी 5.0 रेट कट होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी फेड की तरफ से कोई चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दे दिए हैं कि सितंबर मीटिंग में यहां पर 50 बेसिक पॉइंट का रेट कट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से देखें, इंटरेस्ट रेट डिस्कशन जो हुआ है पहले भी 5.50% था, अभी भी 5.50% ही आया है और अभी भी आगे भी 5.50 ही परसेंट ही रहने वाला है, यानी कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में मार्केट क्या ट्रेंड दिखाने वाला है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में क्यों चलेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से तो बिकवाली आ रही है और डीआई यहाँ पे खरीदारी करने लगा है लगातार। ये खरीदारी हम देख पा रहे हैं, ये जबरदस्त खरीदारी पिछले कई दिनों से डीआई का मूड जो बन चुका है एक बुल बना हुआ है। और इससे पहले भी अगर हम देखें यहाँ पर पहले बुल कौन था, एफआईआई। ये दोनों बड़े ही ऑपरेटर यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बिकवाली भी देखने को मिली है, बड़ी खरीदारी भी देखने को मिलती है, दोनों तरफ से बड़ी अच्छे वाली, यानी ये अभी बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया कैश मार्केट के अंदर। ये कहाँ कर रहा है, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया। ये बिक वाली जो हम देख पा रहे हैं, इसकी जो खरीदारी हम देख पा रहे हैं ये भी कैश मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई है। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर जो खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं, इनके साथ फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बना रहे हैं वो डाटा भी हमारे लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए हम इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा बिल्कुल देख, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तभी पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे, यानी रिटेलर से शुरू करते हैं। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था, 46% कॉल की साइड था, 53% पुट की साइड। अभी रिटेलर की साइड से देख पा रहे हैं तो 46% कॉल की साइड है, 53% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। यानी डाटा के अंदर रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं है, अभी भी पोजीशन 53% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। 53% शॉर्ट करके बैठा इंडेक्स को। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट। अभी आ रहा है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई जरूर नजर आई है। यानी यहां पर देखें तो फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। यानी रिटेलर का जो व्यू नजर आ रहा है, एक तरह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी बिकवाली का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर के लेवलों पे 53% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर तेजी आने वाली है, लेकिन इंडेक्स के अंदर देखें तो अभी थोड़ी सी बिकवाली संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की तरफ से व्यू नजर आया है। डीआई की साइड से देखें तो 3,366 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है, बड़ी अच्छी वाली खरीदारी देख पा रहे हैं।
पिछले 3 दिन से भी देखें तो करीबन 13-14 हजार करोड़ का डीआई की तरफ से खरीदारी हम देख चुके हैं, लेकिन अभी इसका कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आया है। तो ऑप्शन फ्यूचर के डाटा भी देखें पिछले 2 दिन से, तो पहले 32% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 67% पुट की साइड। अभी देख पा रहे हैं 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड पोजीशन बनाया गया है। 1% और पुट की साइड डाल दिया गया जैसे ही मार्केट अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मैंने 1% के साथ अब इसकी पोजीशन 68% ऑप्शन इंडेक्स की साइड पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है डीआई। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें पहले 3.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा 4.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट की साइड, यानी 1% पूरी तरह से पोजीशन लॉन्ग साइड बनती हुई जरूर नजर आई। लेकिन ओवरऑल क्या है, 95% यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर, दोनों में इसकी डीआई की जो पोजीशन है एक तरह से पुट की साइड पोजीशन, नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, शॉर्ट करके बैठा हुआ है। लेकिन कैश के अंदर खरीदारी जरूर कर रहा है, वो सपोर्ट जो जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर अपर साइड से एक बिक वाली का संकेत डीआई फिर से देता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 25,000 के लेवल पर 2,97,000 का बड़ा कॉल राइटर और आज होगी निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में एक तूफानी एक्सपायरी बन सकती है आज की, क्योंकि अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग हमें नजर आई है। 25,050 के लेवल पर भी 1,19,000 का नजर आ रहा है। 25,100 के लेवल पर भी मैसिव राइटर नजर आया। 25,200 पे 3,28,000 का बड़ा कॉल राइटर बन चुका है। यानी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जरूर देखी जा रही है अपर साइड पे। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें पीसीआर रेशो 1.17 क्लोजिंग दिखाता है। डाटा एक तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया था कल के सेशन में। 93 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली थी। नीचे से सपोर्ट 24,900 के लेवल पर 2,16,000 का बड़े वाला पुट राइटिंग भी मार्केट दिखाता हुआ नजर आया था। नीचे 24,800 के लेवल पर भी 2,23,000 का बड़ा अच्छे वाला पुट राइटर बना। नीचे 24,700 के लेवल पर भी 2,06,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। तो मार्केट में ट्रेंड तो एक पॉजिटिव बनता हुआ जरूर नजर आया था कल के क्लोजिंग टाइम पे। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो डीआई का मूड बिकवाली का है, रिटेलर का मूड बिकवाली का करके बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक ऑपरेटर के साथ अगर हम देख पा रहे हैं तो पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड में जरूर बनती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिलते हुए नजर आए हैं उनकी तरफ नजरें जरूर डाल लेते हैं। फेड की मीटिंग के अपडेट आने के बाद क्या रंग दिखाता हुआ नजर आया है पूरा ग्लोबल मार्केट। तो पहले यूरोप के बाजारों से शुरू करते हैं। तो पहले फिटसी यूके 93 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी। डीएससी डीएक्स जर्मनी की साइड देखें तो 97 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.5% से ज्यादा की तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 56 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। यूरोपियन मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज हुए। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर देखे तो करीबन 450 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 2.5% के करीब तेजी नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया बाजार की साइड देखें तो 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां भी देखने को मिली है, 1.5% के करीब तेजी। S&P 500 85 पॉइंट की तेजी के साथ 1.5% की बड़े अच्छे वाली तेजी देखने को मिली है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 99 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आया। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड के बनते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई नजर आई है पूरे ग्लोबल मार्केट से। तो ऐसे में संकेत तो हमारे लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। लेकिन उधर से अगर हम देखें ये एफआई और डीआई की तरफ से जो बिकवाली, एफआई की कैश के अंदर बिकवाली आ रही है, डीआई की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बिकवाली की तरफ बनती हुई जरूर नजर आई। तो ऐसे में एक बड़े ऑपरेटर ये एफआई की तरफ से जो बिकवाली आ रही है ये फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ पे कितनी पोजीशन बना रहा है वो भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो पहले एफआई की साइड से अगर हम देख पा रहे तो पहले 66% कॉल की साइड पोजीशन थी और 33% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड से देखें 64% आ चुका है कॉल की साइड और 35%
पुट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है एफआई की साइड से, यानी 2% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है एक तरह से ऑप्शन की साइड भी। भाई कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली देखने को मिली है, ऑप्शन में भी इसका 2% पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया, पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल 64% यहाँ पर पोजीशन कॉल की साइड अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन पुट की साइड ज़्यादा चली गई है, ठीक है, बिकवाली आई है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, मार्केट हाई लेवल पे है, तो ऐसे में इसका पोजीशन वीक तो हो रहा है, लेकिन 35% ही अभी 64% कॉल की साइड है, दबाव है बिल्कुल डालता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 58% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41% शॉर्ट, अभी आ रहा 58%, 41% शॉर्ट की साइड। फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला। ये किसकी तरफ से है, एफआईआई की तरफ से। भाई तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो इसका दबाव देखने को मिल रहा है एफआईआई का, तो यानी ऊपर के लेवलों पे ये भी एक दबाव डालता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। लेकिन सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर प्रो की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, ये प्रो पहले 43% कॉल की साइड था और 56% पुट की साइड, अभी 51% आ चुका है कॉल की साइड, 48% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। पूरी तरह से 8% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है ये प्रो की साइड से। तो फ्यूचर में देखें तो 69% था और 30% शॉर्ट की साइड था, अभी आ रहा 68%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 31% शॉर्ट, 1% यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है फ्यूचर की साइड से, यानी ट्रेंड तो पॉजिटिव ही बनता हुआ नजर आया है इसकी तरफ से भी। यानी मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से जो सपोर्ट रिकवरी कल मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा था, वो प्रो की साइड से खरीदारी का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद और टेक्निकल व्यू अगर हम समझे मार्केट में, क्योंकि टेक्निकल व्यू समझना बड़ा जरूरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, पूरी तरह से ट्रैप किया गया साइडवे ट्रेंड, क्योंकि फेड का अपडेट आना था, तो उसी तरफ बाजार की नजरें थी। आज एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा स्पेशल बैंक निफ्टी में, यही एक जोन रहने वाला। अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला अच्छे वाला एक रेजिस्टेंस है, यानी ठीक हमारे पास बढ़िया 51,950 इस लेवल की तरफ भगता हुआ बाजार नजर आ सकता है, और इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से इसकी तरफ आगे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अपर साइड का एरिया हमारे पास 52,340-50 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन ये तब तक करेगा जब तक इस लेवल को सपोर्ट करेगा। कल के लो पॉइंट को सपोर्ट करता रहेगा तब तक एक ट्रेंड हमें पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा मार्केट में। लेकिन नीचे का लेवल अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,100 का ही है। कल एक ट्रैप एक्सपायरी थी, ट्रैप होता हुआ नजर आया है। आज निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो हीरो 00 से हीरो कौन सी स्ट्राइक कहाँ पे कितना बनने वाला है, सीधा सिंपल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कल क्लोजिंग के टाइम एक प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखाता है, ये वाले जोन के साथ, यानी अच्छे वाली रिकवरी, बार बार बाजार नीचे के लेवलों से पूरी तरह से ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ। अब ये बड़ा एरिया है, इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल पे 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो नया हाई मार्केट के पास होगा, और नया हाई की अगर हम बात करें तो ठीक इसके बाद मार्केट के पास 25,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमारे पास 25,100 के लेवल पे है। 25,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब मार्केट 25,200 के लेवल को टेस्टिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ये तब तक जब तक ये इस लेवल को सपोर्ट करेगा। कल के क्लोजिंग टाइम पे जो सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, और ये सपोर्ट थी करीबन 24,900 का जोन। 24,900 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए हालात थोड़े से खराब हो सकते हैं। नीचे का साइड एरिया 24,750 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जरूर है, यानी 24,900 के लेवल से ब्रेक डाउन आता है तो पुट की साइड 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमें नीचे की तरफ देखने को मिले निफ्टी की साइड, यानी एक टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास स्पेशली फोकस रहेगा 24,900 की स्ट्राइक पर। ऐसे में पूरा टेक्निकल व्यू जब समझने के बाद, ऑप्शन चेन डाटा देखने के बाद और एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये नजर आ रहा है कि मार्केट एक
अपर ट्रेंड में जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवलों से भाई, एक तो ऑल टाइम हाई लेवल में मार्केट है, ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना। एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आएगा परी ओपनिंग सेशन में, है गैप अप के साथ, लेकिन ऊपर के लेवलों से बिकवाली का दबाव बाजार के ऊपर बिल्कुल देखने को मिल सकता है।